Assalamualaikum, welcome to my channel Easy Way of Learning Biology. Today in this video we can discuss about the flow chart of human brain. So human brain is divided into three types. The first one is forebrain, the second one is midbrain, and the third one is hindbrain. First of all, we could discuss about midbrain because it hasn't many further types. The forebrain has and hindbrain has further types. So we will first of all we will explain midbrain, then we can explain forebrain and their further types, and then we can explain hindbrain and their further types. तो मिड ब्रेन हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन की लोकेशन है, उसकी फंक्शन है और इसका सेकंड नेम है. तो मिड ब्रेन का जो सेकंड नेम है हमारे पास वो है मेसेंसेफेलोन. मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड मेसेंसेफेलोन. ये जो है इसका सेकंड नेम है. इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है. सो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन रनिंग थ्रू मेडुला इन हाइंड ब्रेन थ्रू मिड ब्रेन एंड अप इनटू द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन. मिड ब्रेन जो है ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि इज कनेक्टेड बिटवीन द thalamus and hypothalamus of forebrain and between the medulla of the hindbrain. मिडब्रेन जो है ये एज अ ब्रिज है फोरब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पार्ट्स के बिटवीन और हाइंड ब्रेन के मेडुला के बिटवीन जो है ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है. इसका फंक्शन क्या है, रिसीव इनपुट फ्रॉम सेंसेस एंड कैरी आउटपुट टू हाई ब्रेन सेंटर फिल्टरिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन. ये जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, यानी हमारे जो 5 सेंसेस है उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसे ब्रेन को उसका वो इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन को ट्रांसमिट करता है. इसका सिर्फ यही फंक्शन है. And it hasn't further types, so that's why its function is limited. Okay जी, next जो है हमारे पास forebrain है और hindbrain है. Then we can explain forebrain and then hindbrain. Okay जी, forebrain is also called prosencephalon. Forebrain is further divided into two types, telecephalon and dicephalon. Dicephalon is also called limbic system. Telecephalon has further two types, pair of olfactory bulb and cerebrum. Pair of olfactory bulb is responsible for the sense of smell, and cerebrum is the first largest portion of the human brain. Must remember this point. This is very important according to MCQ. Cerebrum जो है हमारे पास first largest portion है, first largest part of the human brain and also the first largest part of the forebrain. फंक्शन इसका सेरेब्रम का क्या है, सेरेब्रम का जो फंक्शन है कंट्रोल सेंसरी एरिया. ये जो है सेंसरी एरियाज को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे पास साइट है, स्मेल, स्पीच, टेस्ट, हियरिंग, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन में हेल्प करता है, रीजनिंग में हेल्प करता है, जजमेंट में, वॉलंटरी मूवमेंट्स में ये हेल्प करता है. तो सेंसरी एरियाज़ के अलावा ये जो है लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मेमोरी में भी, थिंकिंग में भी, डिसीजन में भी रोल प्ले करता है. इसके अलावा रीजनिंग में भी और जजमेंट और वॉलंटरी मूवमेंट में भी सेरेब्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो दिस ऑल फंक्शंस आर रिलेटेड टू सेरेब्रम. सेरेब्रम जो है इसके लिए, इस सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Then we have dicephalon. Dicephalon जो है इसके further 4 types हैं, and dicephalon is also called limbic system. The first part of the dicephalon is thalamus. Second one is hypothalamus. The third one is amygdala, and the fourth one is hippocampus. तो thalamus जो है वो उसका लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है. उसका लोकेशन जो है, थैलेमस इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी एंड सेरेब्रम. सेरेब्रम और बॉडी के बिटवीन जो है थैलेमस प्रेजेंट होता है. तो ये जो है सेरेब्रम और बॉडी के बिटवीन प्रेजेंट होता है. सो द फंक्शन ऑफ थैलेमस इज कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम बॉडी टू सेरेब्रम. ये जो है सेंसरी इम्पल्स जो है वो बॉडी से सेरेब्रम की तरफ ट्रांसमिट करता है. जो सेंसरी हमारे पास इम्पल्सेस है उसको बॉडी से सेरेब्रम की तरफ ट्रांसमिट करता है और सेरेब्रम जो है फिर सेंसरी एरियाज को कंट्रोल करता है. तो द फंक्शन ऑफ थैलेमस इज दिस एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी एंड सेरेब्रम. ओके जी, सेकंड नंबर पार्ट जो है डायसेफेलोन का वो है हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस जो है इसका फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है हार्मोन प्रोडक्शन. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस. हार्मोन प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो हमारे पास हैं वो सारे जो है हाइपोथैलेमस उसको प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा मेन फंक्शन जो है वो है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. दिस इज ऑल्सो दीज टू फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी. ऑल फंक्शन आर इंपॉर्टेंट बट दीज टू प्ले अ मेजर रोल. And the third one function of your hypothalamus is in hunger, in thirst, in regulating biorhythm. बायोरिथम को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, सेक्सुअल रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी हाइपोथैलेमस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा थर्ड नंबर जो हमारे पास पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का वो है अमिगडाला. द फंक्शन ऑफ दिस इज़ इन प्लेजर. प्लेजर में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इन द सेंस ऑफ प्लेजर, इन सेंसेशन ऑफ पनिशमेंट. पनिशमेंट के टाइम पे ये रोल प्ले करता है, सेक्सुअल अराउजल व्हेन स्टिमुलेटेड. ये 3 फंक्शन जो है ये अमिगडाला के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 3 फंक्शंस.
ओके जी, फोर्थ नंबर पार्ट जो है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का वो है हिपोकैम्पस। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हिपोकैम्पस इज़ इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है हमारे पास ऐसे मेमोरी जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, सो उस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और लर्निंग में जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिपोकैम्पस इज़ स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग। तो ये सारे फोर ब्रेन के टाइप्स थे। उसके फिर फर्दर टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए, इसकी फर्दर जो इसका फंक्शन है ये वो मैंने एक्सप्लेन किया वन बाय वन। इसके बाद जो है हमारे पास फोर ब्रेन जो है इसको ये प्रोसेंसेफेलॉन भी कहते हैं, ये भी इसका सेकंड नेम है, ये भी मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इसके बाद जो है हमारे पास फोर ब्रेन अभी मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर मिड ब्रेन भी। इसके बाद जो है हैंड ब्रेन का फ्लो चार्ट रहता है। सो मैं अब इसके बाद हैंड ब्रेन का फ्लो चार्ट डिस्कस करूँगी, उसके फर्दर टाइप्स और उसकी फर्दर फंक्शन। Okay, this is hindbrain. The second name of hindbrain is rhombocephalon. Rhombocephalon is also called hindbrain. ये जो है इसका सेकंड नेम है। hindbrain के फर्दर थ्री पार्ट्स हैं। The first one is pons, the second one is cerebellum, and the third one is medulla oblongata. Pons जो है this is the small part of the hindbrain and this is located it lie above the medulla oblongata. ये जो है medulla oblongata के above के ऊपर जो है इसकी लोकेशन है और ये स्मॉल सा इसका साइज में जो है ये स्मॉल है। इसके अलावा दिस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सेरेब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स जो है एज अ ब्रिज काम करता है सेरेब्रम के बिटवीन द सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द सेरेब्रम, यानी फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है उसके बिटवीन और सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिटवीन जो है दिस एक्ट एज अ ब्रिज। इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ पोन्स इज द इन इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, स्लीप एंड वॉकफुलनेस। ब्रीथिंग में इस रेट ऑफ ब्रीथिंग में ये रोल प्ले करता है, स्लीप में और वॉकफुलनेस में ये इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इसका फंक्शन जो है ये है। The second part of the hindbrain is cerebellum. Cerebellum is the second largest lobe of the human brain. The first largest part of the human brain is cerebrum, which is the part of forebrain, and the second largest part of the human brain is cerebellum, which is the part of hindbrain. तो cerebellum जो है हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और इसका जो है फंक्शन है दिस कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटी एंड गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन। ये जो है मसल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है और जिसके थ्रू स्मूथ और एक्यूरेट मोशन जो है वो उसके परफॉर्मेंस में रोल प्ले करता है। इसका फंक्शन जो है इट कंट्रोल इक्विलिब्रियम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल मसल्स टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग बाइसाइकिल। ये जो है इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, रोल प्ले करता है बॉडी की पोजीशन में, मसल्स की कोऑर्डिनेशन में, ताकि जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ के लिए मसल जो है उसकी कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है। जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हमारे पास है वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग बाइसाइकिल, इसमें सेरेब्रम जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। तो the third part of the hindbrain is medulla oblongata. The medulla oblongata is located in the posterior most portion. This is the posterior most portion of the hindbrain and this is continuous with spinal cord. ये फिर spinal cord के साथ कनेक्ट होता है। इसके अलावा this act as a highway of communication between body and brain. ये जो है बॉडी और ब्रेन के बिटवीन जो है एज अ हाईवे ऑफ का काम करता है, हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेट करता है बॉडी को ब्रेन के साथ थ्रू इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। सो एंड देन बॉडी, तो बॉडी और ब्रेन को मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन जो है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। जितने भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं हमारे बॉडी में परफॉर्म होते हैं, this is all because of medulla oblongata. Medulla oblongata is responsible for all the reflex activities, for the controlling of reflex activities. सारी reflex activities जो हमारे बॉडी में परफॉर्म होते हैं उसको medulla oblongata जो है कंट्रोल करता है। कौन से reflex activities सच कि हार्ट बीटिंग, हमारे हार्ट में जो हार्ट बीटिंग होती है वो इनवॉलंटरी एक्शन है, वो जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं, खुद ब खुद होती हैं। सो हार्ट बीटिंग जो है दिस इज़ कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा रिस्पायरेटरी मूवमेंट जो है, रिस्पायरेशन जो है हमारे प्रोसेस जो है हम रिस्पायरेशन करते हैं, सो दिस ऑल्सो इन्वॉलंटरी प्रोसेस एंड दिस ऑल्सो कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा स्वेलिंग जो है, वॉमिटिंग and coughing and sneezing, this all functions are reflex activities and this all is controlled by the medulla oblongata.
तो ये सारा ब्रेन था। ब्रेन का फर्दर टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए, उसकी फर्दर लोकेशन, उनकी फंक्शन तो मैंने एक्सप्लेन किया वन बाय वन। और इससे जो एमसीक्यू आते हैं तो या तो उसके टाइप्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, या स्पेसिफिकली अगर बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आता है तो फंक्शन से रिलेटेड आते हैं। जैसे कि एक एमसीक्यू था, वो इस तरह था कि वोमिट सेंटर इज़ लोकेटेड इन। अब वोमिट सेंटर जो है लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोमिट सेंटर जो है हमारे पास बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड है। सो ऑप्शन में मेडुला ऑब्लोंगेटा भी गिवन होगा, सेरेब्लम भी गिवन होगा, पोन्स भी गिवन होगा, सेरेब्रम भी गिवन होगा। तो वोमिट सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा बिकॉज वोमिटिंग इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो इस तरह आप लोग जो है उस एमसीक्यू को कर सकते हैं अगर आपको इसके फंक्शंस याद हो, इसकी लोकेशन याद हो, तो और इसके फर्दर टाइप्स पार्ट्स के बारे में याद हो, तो आप जो है वो सारे एमसीक्यू जो है कवर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन एंड वी कैन डिस्कस द अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।